बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने में वेलकम करती हूँ जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सीख कबाब। वेजिटेबल सीख कबाब बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी और बहुत कम बजट में हम ये कबाब बना के तैयार कर सकेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वेजिटेबल सीख कबाब के लिए सबसे पहले हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे जी। तो आलू कद्दूकश कर लिया है। अभी बारी है गाजर की। गाजर सेहत से भरपूर होती है। गाजर नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। गाजर का आप लाजमी इस्तेमाल किया करें और इसका जूस बना के पिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अच्छे से गाजर को भी इस तरह से हम कद्दूकश कर लेंगे जी। गाजर को भी हमने कद्दूकश कर लिया है। अभी बारी है मूली की। इसे भी हम इस तरह से बारीक बारीक कद्दूकश कर लेंगे जी। मूली कद्दूकश करने के बाद अब मेरे पास गोंगलू है, शलजम भी आप कह सकते हैं, इसे भी हम कद्दूकश कर लेंगे जी। शलजम को कद्दूकश करने के बाद यहाँ पर मेरे पास फूल गोभी है। फूल गोभी किसको पसंद नहीं है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट सब्ज़ी है। इसे भी हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। सारी सब्जियां एक कप के हिसाब से मैं शामिल कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। फूल गोभी के बाद बारी आती है बंद गोभी की। तो इस तरह से हम बंद गोभी को भी कद्दूकश कर लेंगे। बंद गोभी के कबाब बहुत ही मज़े के होते हैं, तो लाजमी आप ये बना के ट्राई कीजिएगा जी। बंद गोभी के बाद बारी आती है शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च का अपना ही टेस्ट है। शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे जी। शिमला मिर्च के बाद इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज, ये भी हम कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। तो जी सब्ज़ियाँ सारी मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी इस तरह हम हाथों में मसल लेंगे। इसकी बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी, ये आपने लाजमी शामिल करनी है। तो यहाँ पे हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें हरा धनिया जाएगा। 3 अदद बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदा भी शामिल कर सकते हैं। मैदे को आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने शामिल करना है। अभी हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। अभी हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें नमक शामिल किया। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया दरदरा सा किया हुआ जी। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद अब हम हाथों के साथ इस तरह से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों के अंदर काफ़ी मिकदार में पानी होता है। तो यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च आपको थोड़ा सा कम लग रहा, तो आप इस स्टेज पे नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा और बेसन शामिल करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो इसी तरह हम अच्छे से सारी चीज़ों का अमेज़ा बना लेंगे जी। तो इसमें हमें थोड़ी सी बेसन डालने की अभी और ज़रूरत है, तो इसमें हम थोड़ा सा और बेसन शामिल करेंगे। 2 चम्मच मैंने और बेसन शामिल किया है। तकरीबन ये बनता है 1 कप मैंने बेसन का शामिल कर लिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर रेडी करने के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम हाथ को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम जिस तरह से सीख कबाब बनाते हैं, इस तरह से हम इसको कबाब की शक्ल में बना लेंगे। आपको जिस तरह अच्छे लगते हैं, लंबे या गोल, आप जिस तरह से रखने चाहते हैं आप रख सकते हैं। इस तरह से हाथ के साथ सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होंगे। जिस शेप में आपको अच्छे लगते हैं आप बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सारे बना के हम रेडी कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने नीचे प्लेट में ऑयल लगा लिया है। इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के हमने रेडी कर लिए हैं जी। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया है। ऑयल को आपने पहले अच्छे से गरम कर लेना है। अभी हम इस तरह से एक एक कबाब उठाएंगे और आराम और एहतियात के साथ एक एक कबाब शामिल करते जाएंगे। जब आप कबाब शामिल कर दें ऑयल के अंदर, तो आपने कबाब को थोड़ी देर टच बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो कबाब आपके टूट सकते हैं।
1 मिनट के बाद आप कबाब को इस तरह से कांटे की मदद से हल्का सा आप इसे टच कर सकते हैं और इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी आंच स्लो कर देंगे जी। तो कबाब को हम मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक हमारे कबाब अच्छे से फ्राई होके रेडी हो। आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसको बच्चों के लंच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बना के बच्चों को दे, बहुत शौक से बच्चे खाएंगे। और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जी। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इन्हें 5 से 7 मिनट तक मैंने कबाब को साइड चेंज करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी हम इन्हें इस तरह स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और इजाफी ऑयल को हम रिमूव कर देंगे जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से एक एक करके कबाब हम निकाल लेंगे। बाकी भी सेम हम इसी तरह सारे कबाब बना के फ्राई कर लेंगे जी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो देखने में कितने ये अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो है ही लाजवाब। और बहुत ही कम बजट में हम ये सीख कबाब बना के तैयार करेंगे। तो अभी आपको मैं चेक कराती हूँ। माशाल्लाह ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये जूसी और बिल्कुल नरम है। ये आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ एक यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे।